सिंह लग्न, सूर्य की तरह तेज, अकड़ू स्वभाव, ढीठ स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी अपनी चलाना। ठीक है, तो 2 घरों में हमने राहु का फलादेश पढ़ा दिया था कल। फर्स्ट घर में, प्रथम लग्न में और द्वितीय भाव में। आज तीसरे वाले घर में अगर हम देखें, राहु 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 तो नीले रंग से आएगा, नहीं तो राहु नाराज हो जाएगा लाल रंग से लिखूं तो। बस देवताओं के रंग से हमारा क्या काम। तो यहाँ राहु पराक्रम के घर में, शुक्र की राशि पे, शुक्र पराक्रम के घर पे राहु का मित्र है शुक्राचार्य, तो राहु यहाँ बहुत बलवान हो जाएगा। और ये पराक्रम का घर होता है तेज का। तो शुक्र क्या होता है? बुद्धिमान है, विवेकवान है, नीतिवान है, राजनीति में जितना भी गणित लगाता है। अभी ये जो यूजीसी लागू कर दी थी मोदी जी ने, जो नया अभी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक है, वहां निचली एरिया टाइप के लोग ज्यादा रहते हैं, SC/SC वाले, तो वो उनका वोट लेने के लिए यूजीसी टाइप का लेके आए थे। यूजीसी लागू नहीं होगा, उनको पता है कि लागू नहीं होगा, फिर भी लेके आए थे कि वोट बैंक खींचेंगे। जो जनरल नॉर्मल कास्ट जो होती है ना, उनका वोट बैंक खींचने के लिए ये इस तरह की राजनीति करते हैं। तो ये नीतिज्ञवान कौन बनाता? अगर राहु शुक्र की राशि को तेज बना देता दिमाग। अरे इस तरह का नीतिज्ञवान। साउंड आ रहा है ना मेरा? आवाज आ रहा है? हेलो, इस तरह का नीतिज्ञवान आ रहा है। तो राहु जो यहाँ पराक्रम के घर पे बैठेगा, ठीक है, और सूर्य लग्न है, तो लग्न तो सूर्य है राजा घर, और शुक्र की नीतिज्ञवान है। तो इसको मैं देखो, राहु अगर ये जातक सूर्य लग्न अगर ये दूसरों की बुद्धि से चलेगा इस घर पे, तो ये नुकसान खाएगा हमेशा। हमेशा नुकसान खाता है, ऐसा मैंने देखा हुआ। इस लग्न वाला जातक अगर ये दूसरों की बुद्धि से, विवेक से चलने लगेगा, तो इसको हमेशा नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा इसको? क्योंकि सूर्य है। अब सूर्य बोले कि मैं शुक्र की बुद्धि से चलूंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं शुक्र इसको भटका देगा मार्ग में। शुक्र में लोभ, लालच, स्वार्थ ज्यादा होता है। तो जो आदमी इस जातक को ज्ञान देगा वो अपने स्वार्थ बस देगा। पराक्रम के घर पे बैठा हुआ है शुक्र जो है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कहीं अगर कैसी किसी भी जगह पे, देखिए पराक्रम क्या होता है मैं पता है? पराक्रम माने जोश। अब मैं जो फलादेश करता हूं तो मैं यही सीधा बताता हूं कि अगर इसका लेन देन चल रहा होता है, इसकी दशा अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, किसकी? शुक्र की, तो जातक के मन में कुछ नए नए विचार आ रहे हैं, कुछ करना चाह रहा है, समझ रहे? अब राहु है, अब देखो सरल सी बात है कि राहु इसकी राशि पे, इसकी राशि पे, इसकी राशि पे, इसकी राशि पे, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, एक राशि, एक नंबर मंगल, और ये जो है गुरु, इनकी राशि पे है राहु, इस लग्न का मित्र है, तो वो कहीं ना कहीं लाभ ले लेगा। अब जब बुध, शुक्र, शनि इनकी राशि पे राहु है, तो वो नुकसान ही देगा अगर उसका अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो। तो पराक्रम के घर पे बैठा हुआ राहु जो है, तीसरे घर का लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। आप पहले लग्न देख लो, क्योंकि हम तो रोज चार्ट देखते हैं, आदमी को ले भी जाता है उस बीच में और डुबा भी देता है, फंसा भी देता है। और उसी के आधार पे मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है जितने भी, वो लोग भी ऐसे ही फलादेश करते हैं, उनको मैंने ही बताया हुआ। और वो तरीका इतना बढ़िया सरल तरीके से फलादेश कर देते हैं कि इसमें आपको इस समय में नुकसान हुआ होगा। तो वो चीजें इतनी सटीक पॉइंट होती है, जातक को खुद से नहीं बताना पड़ता है। जो हमारे स्टूडेंट है वो बता देते हैं कि इस तरह की चीज, घटना दुर्घटना हुई है आपके साथ इस समय फिलहाल में हुई है, अंतर प्रत्यंतर देख के, ठीक है ना। अंशुमान बहुत अच्छा फलादेश, प्रीति वृत्ति ये सब बता देते हैं, पारस वारस, ये लोग देखना आ गया प्रेडिक्शन करना। तो मेरा यही कहना है कि जब राहु यहाँ शत्रु की राशि में बैठा है पराक्रम के घर पे, तो ये जोश के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जब शुक्र का गोचर आएगा, शुक्र स्त्री होती है, शुक्र कर्म स्थान है, तो ये कोई भी काम करने के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाने के रूप में आपको आगे बढ़ाएगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वहां इन्वेस्टमेंट करना है, समझे? तो उस जगह पे आपको नुकसान देने के पूर्ण रूप से चांसेस बना देगा कौन? राहु। शुक्र की राशि पे बैठा हुआ है पराक्रम के घर पे। शुक्र कौन है? जातक का शत्रु है। जातक कौन है? जातक सूर्य लग्न है। सूर्य लग्न कौन है? देवता है। और शुक्र कौन है? राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य है, पावर अच्छी है उनकी, तो सूर्य को तो नुकसान दे ही सकते हैं, और ऊपर से राहु जाके उसके ऊपर बैठ गया। राहु सूर्य को भी नुकसान देता है, ग्रहण लगाता है, तो दोनों बलवान हो गए, इस जगह पे बलवान हो गए। पराक्रम का घर है, मंगल का तेज वाला घर होता है ये वाला। यहाँ पे जोश मिलता है आदमी को, जिसको भी हो, जो भी ग्रह देखेगा, जो भी राशि बनेगी, उसको जोश मिल जाता है। तो जब जोश मिल जाता है तो जोश के माध्यम से जातक को नुकसान देने के योग बनवाता है। यहाँ पे तो राहु इस घर को देखेगा तो नुकसान देगा, पूर्ण रूप से योग बनाएगा, ठीक है। पराक्रम में माने व्यवसाय करवा देगा, कोई कर्म स्थान का लौट है, कोई काम कर लेगा, क्योंकि ये भी मित्र है, ये भी मित्र, और इस घर को राहु देख भी रहा है, इस घर को देख भी रहा राहु। तो राहु जब इस घर को भी देख रहा, तो व्यापार में वो करेगा कि भाई उसे शनि संबंधित है कि मुझे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कोई अलग मशीन लेके आनी है, उसके माध्यम से ये बनाऊंगा, एक्स्ट्रा में इनकम हो गया। अच्छा, पराक्रम का घर पता क्या होता है? जो आपके कर्म स्थान, अगर ये कुंडली में देखा जाएगा कि जातक कर्म कौन सा करेगा। आज भी सुबह मैंने एक चार्ट एनालिसिस किया है, उनके घर में बिजनेस के योग थे, दादा परदादा चला रहा था, जातक कह रहा था कि मैं क्या करूं,
वो गुल होता है ना, गुल मुंह धोने वाला तंबाकू का, उसकी फैक्ट्री थी उनकी। वो उसने 10-12 लाख का नुकसान खा लिया। और 2 साल 23 से चालू हुई थी, मैंने बताया मैंने तेरे को नुकसान हुआ होगा, इस समय दशा अच्छी नहीं है तेरे, चंद्रमा की बेकार दशा है, बुध का लग्न था। और मैं से पूछे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, कहा इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा मत कर, 10 साल 8 साल की दशा और है, उसमें भी नुकसान होगा। फिर कितना बढ़िया चार्ट था उसका, आराम से पकड़ में आ गया कि सूर्य के साथ गुरु बैठा हुआ था, केतु। मैंने कहा तेरे तो दादा परदादा से काम चला हुआ आ रहा है कुछ, तो कह रहा वो तंबाकू गुटखों का काम चला आ रहा है, तंबाकू का। मैंने तो उसी में दिमाग लगा। उसके अलावा एक योग कितना बढ़िया बना हुआ था उसकी कुंडली में, शुक्र और चंद्र यहाँ बैठे हुए दोनों व्यापार के घर में। अब मैंने लास्ट में गणित लगा के उसको बोला, मैं तेरे तो साले पेट्रोल पंप करने का काम बना हुआ है इसमें, पेट्रोल पंप खोल ले, कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक। कह रहा हमारे 2-2 पेट्रोल पंप पे, एक भैया बैठते हैं, एक पिताजी देखते हैं। तो मैं कहा चूतिया वही संभालेगा भविष्य में, मतलब उसे ये नहीं बोला। 21,000 की अपॉइंटमेंट थी उसकी अर्जेंट वाली। तो उसको मैंने यही बताया कि भाई बड़े सरल तरीके से, और मैंने ही पकड़ा उसको, ये बताया कि तेरे पेट्रोल पंप का योग बना हुआ, योग बना हुआ, लिक्विड का भी केमिकल का योग बना हुआ। ये जो तंबाकू गुटखे टाइप का जो होता है ना, लिक्विड टाइप का, वो जो गुल धोते हैं, उसका भी योग था। पर उसने गलत टाइम में सही समय लेके इन्वेस्टमेंट नहीं किया। वही चीजें जानकारी के साथ अगर करता ना, उसमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि चंद्र की दशा ही एकदम से दशा है, और वो उसको गिराने वाली दशा थी, बुध का शत्रु था। तो चीजें पकड़ में आ जाती हैं कि कौन से ग्रहों के योग बन रहे हैं, युति बन रही है। राहु या पराक्रम के घर में बैठा हुआ है शुक्र की राशि पे। अब शुक्र क्या होता है पता है? ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केट करना, लग्जरियस दिखावा करना। आदमी रील देखेगा, कैसी कैसी रील है कि भाई ट्रेडिंग में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और सूर्य लग्न, तेज की कमी नहीं है उसके पास, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। सारा अपने घर की जमीन बेच देगा, गिरवी रख देगा, कागज कुछ भी उठा के करके, कैसे भी पिता का पैसा खाली कर लेगा अकाउंट से, कुछ भी करके, झूठ बोल के, विदेश जाने के नाम से, किसी भी तरह से मतलब पैसा लेकर और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके नुकसान खा जाता है। अभी एक इंदौर में लड़की पकड़ी गई थी, इंदौर की थी, कहां की थी पता नहीं, एमपी साइड की। वो बैंक की मैनेजर थी, उसने 40 लोगों की एफडी तोड़ के और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसने सोचा पैसा वहां से कमा के एफडी में दोबारा इन्वेस्टमेंट करके डाल दूंगे, और सबके मोबाइल नंबर अपने फैमिली वालों के नंबरों में कन्वर्ट कर दिए कि किसी के पास मैसेज ही ना जाए, पता ही ना लगे किसी को। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। अब बैंक की नौकरी कर रही है आईसीआईसीआई बैंक में, और कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती कि शेयर मार्केट में पैसा, तो ऐसे ऐसे तो राहु बुद्धि भ्रष्ट कर। अब देखो कॉन्फिडेंस किस लेवल का, 40 लोगों की एफडी तोड़ दी। कोई ना कोई देव लग्न होगा, मेष लग्न होगा, या ये वाला लग्न होगा, या गुरु का ही लग्न होगा, कतई ज्ञानी लेवल पे बैठी थी। सूर्य लग्न या मेष लग्न या गुरु का लग्न, इन लग्नों में से ही होगा पक्का। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई। 40 कस्टमरों की एफडी तोड़ दी वृद्ध लोगों की। उस पैसे को कितना, 4 करोड़ कितना था, उस पैसे को उसने ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस दिन उसकी बहन की शादी थी घर में, उस वहां से पुलिस उठा के लेके गई। सोचने वाली बात है कि लोग कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे राहु इस घर से इस घर को भी देखेगा, तो व्यापार का घर होता है, पत्नी का घर होता है। अब देखो जातक का लग्न क्या है, लग्न क्या है, सूर्य देवता लग्न। राहु बैठा है शुक्र की राशि, पावर किसकी ले रहा है, शुक्र। शुक्र क्या होता है, लग्जरियस होती है, दिखावा होता है, रहन सहन होता है, सेक्सुअलिटी भी होती है, समझ रहे हो, अट्रैक्शन भी होता है। शुक्र माने आकर्षण, ये भी होता है, ठीक है, तो आकर्षण हो गया। अब ये पावर से किसको देख रहा है, शनि की राशि को, राहु को, शनि की राशि को राहु देख रहा है। तो अब शनि क्या है, शनि भी धूर्त ग्रह है, 3 और 13। शनि को अगर सही बात बताऊं ना तो 3-13, वो छल कपट करने से पीछे नहीं हटता शनि जो है, छल कपट। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, शनि को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझे ना, तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है, शनि वृद्ध ग्रह, शनि पुरानी चीजों का कारक है एक तरह से, ये भी समझ लो। और शनि ऐसा एक प्लैनेट है कि जहां हम ये बोल सकते हैं कि जिसका कोई नहीं है, जहां पे कोई नहीं खड़ा, उसके बारे में शनि सोचता है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में लोग हैं जिसकी कहीं से कहीं तक कोई मदद नहीं कर रहा है, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब है, साधु सन्यासियों को भी बोलूंगा, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से शनि लोगों को परेशान करके या किसी भी प्रकार से उसकी मदद करवा देता, समझ रहे? तो ये काम कौन करता है, शनि करता है। अब मान लो किसी के रिलेशन है, शादी टूट गई है, खराब है, पति पत्नी नहीं देख रहे, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, वो शनि करवा देता है। क्योंकि शनि को पता है इसके मतलब वाला व्यक्ति वहां, जिसका संचित लेन देन बाकी रहता है कहीं ना कहीं, कि किसी ने किसी से मदद करी, उसकी इच्छा थी कि शायद ये मेरा दोस्त बन जाता, ये मेरा पति बन जाता, अगर हम मन से भी सोच लेते हैं ना, तो वो काम कौन करवा देता है, वो शनि संचित कर्मों को भी उठा के लेके आके उसको प्रैक्टिकली में करवा देता। तो हमारे कई कई जन्मों का लेन देन भी अगर बाकी रहता है ना, कि हमने किसी को मदद कर दी, किसी को जुबान भर दी कि हाँ भाई हम तेरे साथ रह लेंगे, चलो मैं तेरे से शादी कर लूंगा, फलाना ढिकना, वो अगले अगले जन्मों भी उस चीजों को याद रखता है। शनि शनि कई जन्मों तक खींचता रहेगा उस चीजों को, लेन देन तुम्हारा, जब तक तुम उसको चुकाओगे नहीं तब तक वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे।
तो ये जब राहु यहां बैठेगा ना, पत्नी की राशि पे देख रहा है राहु, जो अब देखो मैं हमेशा पत्नी पत्नी बताता हूं यहाँ पे, तो ये पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, मैंने पहले ही बोला सप्तम भाव कोई भी हो, ठीक है। 7th हाउस कौन है यहाँ पे? शनि है। जातक कौन है यहाँ पे? अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है जातक। अब ये जो है ये उसके सामने विपरीत वाला होगा, ठीक है ना। ये प्लस में मान लो इसको प्लस लिख देते हैं, अब ये माइनस लड़का लड़की होगा, मतलब यहां पे लड़की और लड़का, समझ ना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, नए बच्चों को, जो नए लोग देखते हैं सीखते हैं, तो ये उसका ऑपोजिट वाला जेंडर होगा जो उसके सामने विपरीत जेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की लड़का जो भी है, अब ये कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, अब जब इस घर पे राहु बैठेगा, देखेगा यहां से दृष्टि पे, तो यहां मैंने कल भी पढ़ा है कि इस पे स्वराशि का माना जाता है। स्वराशि, राहु को पावर मिलती है, शनि की पावर लेके वह स्वराशि का हो जाता है। तो यहां पे क्या करेगा पता है, राहु अनैतिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लेके जाएगा, ये जो भी पार्टनर है इसको लेके जाएगा, इस जातक को लेके जाएगा, इसको, ये कौन है, ये पत्नी है या पति है, जो भी। अब ये जो जातक है सूर्य, ये इसकी कुंडली में सारे ग्रहों को डिपेंड देखने के बाद पता लगेगा ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसके मन में वो चीजें। भाई देखो पहली बात बता दो, सूर्य लग्न जो होता है उसके अफेयर बहुत ज्यादा रहते हैं। राजाओं वाला लग्न होता है, रजोगुण लग्न होता है, और उसके अंदर रजोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खाना पीना रहना, शौकीन तरीके से अच्छा रहना, खर्चा करना, समझ लो, मतलब वो बहुत ज्यादा होता है। आप ये समझ लो कि उसे एक लोहे की चेयर भी खरीदनी है ना, तो वो सोने की गोल्ड जाके बेच के और चेयर खरीद के लेके आएगा, इतना लग्जरियस वाला उसका दिमाग चलता है। मैं सच बात बता रहा हूं, सूर्य वाला राजा व्यक्ति क्या होता है कि वो सोच लेगा ना कि वो धूप में बैठता है, तो वो धूप में पत्थर की चेयर बनवा देगा, व्यवस्थित पत्थर की चेयर, कि यहां पे एक चेयर बना दो, मैं तो यहीं बैठूंगा अड्डा मारूंगा। मतलब वो अपने आराम के लिए, अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए इतना तक कर जाता है कि वो कुछ नहीं सोचता उसके लिए, समझ रहे हो। वो कहीं बैठ रहा है ना, उठ रहा है कि उसे वो जगह पसंद है, वो वहां झूला लगवा देगा कि यहाँ झूला लगाओ साला, यहीं बैठूंगा। मतलब इतना ज्यादा सूर्य लग्न का जो है अपना लग्जीरियस होती है। मैं तो बहुत इस मामले में पढ़ा लिखा दिमागदार हूं, मैं तो अभी कोई लिख रहा है यस ट्रू, तो मतलब ये चीजें बहुत सटीक पॉइंट की बातें बता रहा हूं कि सूर्य लग्न ऐसा है कि मैं बताया वो सोना बेच देगा। उसे अगर चांदी की प्लेट चाहिए ना, चांदी की प्लेट में खाना खाना, अगर उसके मन में दिमाग में आ गया कि मुझे चांदी की प्लेट में खाना खाना, वो घर से जो मर्जी सामान उठा के बोले चांदी की प्लेट लाओ, चांदी बर्तन लाओ, चांदी का हिलाओ, चम्मच लाओ, चांदी गिलास लाओ, पानी लाओ, लोटा लाओ, सारी व्यवस्था कर ले। मतलब लग्जरियस उसमें एक अलग लेवल की होती है। जो ये बकचोद होते हैं ना इधर उधर के एस्ट्रोलॉजर, चुतिया चुतिया से भला देखना, राजा घर है भाई साहब, उसे बोलो ना सोने की कटोरी में मतलब फल रख के खाने हैं, तो साले सोने के कटोरे खरीद के लेके आएगा घर में, फल इसमें रहेंगे, कैमरे लगा देगा भले उसके लिए अलग से कैमरे लगा, सोने का कटोरा देखो यहीं पड़ा रहना चाहिए, पर इतना लग्जरियस होता है सूर्य वाला। उसके अंदर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा खूबियां होती। राहु इस घर को देखेगा, व्यापार में काम धंधे में थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में जरूर लेके जाएगा, कोर्ट कचहरी में, बाहर के खाने पीने की तरफ लेके जाएगा, शरीर में वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ देगा, गैस पैदा करेगा, वायु रोग अकड़ जकड़ गैस पैदा करेगा। अब ये है तो पत्नी का घर या पार्टनर का घर जो भी है, अगर स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष है तो स्त्री है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो जो भी व्यक्ति है उसके शरीर में वायु की मात्रा बढ़ा देगा, बाहर का खाने पीने की तरफ लेके जाएगा। अब ये जातक है ना, अगर इसके शनि राहु प्रबल है इस जातक के, तो ये भी ये सब चीजें करेगा। क्या करेगा, नकारात्मक चीजों में चला जाएगा। नकारात्मक चीजों मतलब समझो, सिगरेट पीना, दारू पीना, नॉनवेज खाना, ठीक है, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाना। अच्छा एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, वेश्याओं के चक्कर तक में पड़ जाना, ये भी करा देता है। कौन करा देता है, राहु और शनि करा देता है। पता है क्यों, क्योंकि शनि इतना वैराग्यवान और ज्ञानवान है, इतना वैराग्यवान और ज्ञानवान है कि ये आपको ऐसे गड्ढे में धकेल देगा, ऐसे गड्ढे में धकेल देगा कि जहां से निकलने के बस आपको लगेगा बस अब यही जीवन है, समझ रहे हैं। मतलब उस लेवल तक जितने डाकू साधु सन्यासी या जितने होते हैं ना उस लेवल के, जो बिल्कुल त्याग कर देते हैं, वो शनि ही उन लोगों को उस लेवल में लेके चला जाता है। इतना कुछ दुनियादारी संसार दिखा देता है कि उस सबसे विपरीत दिशा में उसको बिल्कुल हटा देता है, वहां से खत्म कर देता है उन चीजों को। कौन कर देता है, शनि और राहु, ये दोनों वैराग्य। अब देखो मैं शनि के बारे में इसलिए बता रहा हूं ये बातें क्योंकि शनि और राहु का सेम स्वभाव है। राहु के अंदर पूरा पूरा तत्व जो है वो शनि वाला है, और राहु यहाँ शनि की राशि की पावर ले रहा है, तो पूर्ण रूप से काम किसका करेगा, शनि का ही करेगा।
तो यहाँ पे राहु मैंने बताया सप्तम में बैठेगा तो सप्तम की चीजों को खत्म करेगा, नुकसान देगा। अब एक बात और, राहु जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोकता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। तो ये सप्तम जो होता है ना, विवाह, पत्नी, काम इच्छा, काम इच्छाओं में बाधा देगा, आपके रुकावट देगा। जो आप सोचोगे ये सामान लेना है, ये खरीदना है, उसमें डिले कराएगा, देरी से कराएगा, समझ रहे? आपके कार्य को मजबूती से नहीं होने देगा, रुकावट दे देगा, समझ? आपकी पत्नी से रिलेशन खराब कर देगा। अगर कोई मैरिटल अफेयर चल रहा है उससे भी चीजें डिस्टर्ब होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी। ये यहाँ पे राहु हमेशा आपके काम धंधे को बिगाड़ता रहेगा, ठीक है, इस घर को। अब ये देख लो कि आप व्यापार में भी अगर काम करते हो, अगर आपके शुभ ग्रहों की दशा नहीं चल रही है, मान लो राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, शुक्र की बुद्धि, तो ये आपके काम धंधे को रुकावट देगा, बाधा देगा, अटकाएगा काम को। और जब आपके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही होगी तब आपके काम बहुत बढ़िया हो। अब यहां से राहु भाग्य के स्थान को देखेगा। अब देखो, राहु भाग्य के स्थान को देखेगा तो हमेशा बाधा ही देगा वहां पे, क्योंकि वो मंगल की राशि हो गई मेष। और ठीक है, अगर वहीं राहु बैठा होता तो बहुत अच्छा काम करता, क्योंकि वो मंगल की पावर ले रहा होता। अभी उसने पावर किसकी ली है? शुक्र की पावर ली। तो जब शुक्र की पावर लेगा तो वो ठंडे ग्रह की पावर लेके उसको देख रहा है, अग्नि वाले ग्रह को। तो वो क्या काम करेगा? ठंडा ग्रह पावर ले रहा है। ठंडा ग्रह माने उसके अंदर पूरा का पूरा भाप बन गया। भाप मतलब समझ रहे, जो स्नो होता है, ठंडा, ठंडकपन, वो देख रहा है किसको? मंगल की राशि। तो मंगल की राशि को जब वो देखेगा तो माइंड को शून्य कर दे, बीपी को लो कर दे। बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर, और तेज आदमी का पराक्रम, साहस, उसको खा जाएगा माने उसके अंदर लूजनेस ला देगा, वीकनेस ला देगा, कमजोरी ला देगा, लेजीपना ला देगा। अब जब लेजीपना आ जाएगा तो जब तक सोचेगा यार करूं ना करूं, क्योंकि भाग्य को देख रहा है। पावर किसने ली है? शुक्र की। शुक्र क्या होता है? इच्छा कामना, तो वासनाओं में पड़वा देगा, स्त्रियों के संबंध में, मोबाइल में पड़वा देगा, गंदी चीजों में लेके चला जाएगा, टाइम को वेस्ट करवा देगा, समय को बर्बाद करा देगा, आपकी भाग्य की उन्नति होने में काफी रुकावट दे देगा। इसकी राशि की पावर लिए इसको देख रहा है तो मंगल तेज है, पराक्रम है, साहस है कि कुछ अच्छा करना, कुछ आगे बढ़ना, उसमें बाधक कौन बनेगा? राहु बन जाएगा, इसको देखने के कारण। अब यहाँ पे वो देखेगा तो शुक्र है, तो जातक घूमने फिरने, खाने पीने, रहन सहन, इन सब चीजों में खर्चेपन वाला होगा, ठीक है। उसको दिखावा करना, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा अच्छा करता है, रहन सहन खर्चा उसका अच्छा हो जाता है। इस घर पे, पराक्रम के घर पे बैठा, मंगल को देखेगा भाग्य में, तो भाग्य के कार्यों में काफी रुकावट देगा, बाधा देगा, ठीक है, डिले कराएगा चीजों को। अब मंगल है, मंगल क्या होता है? आपका सर वाला हिस्सा होता है, मैंने बताया ये वाला हिस्सा। तो कभी कभी आपको सर दर्द भी पकड़ ले, सर दर्द पकड़ लेगा, एलर्जी भी दे देगा, सर्दी जुकाम करा देगा, राहु ही करा देगा। अब इसको आप देखोगे कि राहु करा देगा, कब करा देगा? मान लो गुरु की दशा चल रही है और मंगल का गोचर चल रहा है, अंतर दशा, गुरु में मंगल की अंतर दशा, तो गुरु तो पंचमेश है और मंगल भाग्येश है। अब मान लो उसमें शुक्र की प्रत्यंतर दशा आ गई, अंतर में प्रत्यंतर, और उसमें सूक्ष्मंतर दशा आ गई किसकी? राहु की। तो जब जिस दिन प्रत्यंतर शुक्र आएगा ना, उसी दिन सर्दी लगवा देगा, एलर्जी लगवा देगा। और जिस दिन प्रत्यंतर और सूक्ष्मंतर आएगा राहु, तो जितने दिन तक वो प्रत्यंतर और सूक्ष्मंतर राहु चलेगा उतने दिन तक आपको सर्दी जुकाम एलर्जी। जबकि देखो मैंने क्या बताया, गुरु की दशा चल रही है और मंगल की अंतर दशा चल रही है, पर फिर भी अंतर प्रत्यंतर में, जब प्रत्यंतर आ जाएगा अंतर में, दशा और अंतर में, तब आपको राहु अगर शुक्र की राशि पे, तो तब बीमार कर देगा, एलर्जी कर देगा, दही खा लोगे, गला पकड़ लेगा, ठंड लग जाएगी, टॉन्सिल हो जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको बीमार कर देगा। जब प्रत्यंतर में आपके मतलब ग्रहों के बल को मैंने बहुत बार बताया भी हुआ है कि जो दशा होती है मेन, वह 100% बलवान होता है, 100%। अब अंतर जो होती है, अंतर दशा, वह 80% बलवान है। अब प्रत्यंतर जो होती है, प्रत्यंतर, वह 60% बलवान है, ठीक है। अब सूक्ष्मंतर जो है वो 40% बलवान है, सूक्ष्मंतर। अब प्राण दशा जो होती है, प्राण दशा जो 2 दिन 3 दिन की चलती है, वह 20% बलवान है। तो जो अंतर दशा है उसका ज्यादा महत्व, दशा का ज्यादा महत्व होता है, उसका थोड़ा सा फिर कम होता है, फिर थोड़ा कम। तो यहाँ पे दशा तो मैंने बताया गुरु मंगल की चल रही है, अंदाजा बता दिया। तो गुरु मंगल की दशा में जब आपका मैंने क्या बताया कि मान लो इसकी प्रत्यंतर की दशा आ गई, राहु शुक्र की पावर ले रहा है, उसको बल मिलेगा। तो जब गुरु और मंगल उसके अगर 100% बलवान ना हुए, गुरु मंगल, समझ रहे हो, पूर्ण प्रतिशत बलवान ना हुए कुंडली में, तो उसको सर्दी जुकाम एलर्जी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, एप्पल खा लेगा, छींक होने लग जाएगी, कुछ भी ऐसी चीजें खा लेगा, जूस पी लेगा गन्ने का, एलर्जी हो जाएगी, उसके कारण सर्दी जुकाम लग जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। मतलब कोई भी नेगेटिव ग्रह का जब वो, और वही चीजें क्या करेगा पता है, जब उसका अंतर प्रत्यंतर है, तब तक आपका रिलेशन खराब करवा देगा। व्यापार के घर को, इसको भी देखेगा ना, सप्तम को और भाग्य को देखेगा, तो कुछ आपके कार्यों में बाधा दे देगा। कोई आप काम करने जा रहे हो तब तक डिले करा देगा,
अभी मैंने वो टैली का लाइसेंस लेने के लिए बोला नवीन को, परसों आया था सीए मेरे पे, संडे वाले दिन कल था शायद, कल संडे, कल ही आया था परसों आया था पता नहीं। तो मैंने उसको बोला पैसे से टैली का एक वो खरीद ले सॉफ्टवेयर, जो टैली से ना हम हमारे अकाउंट का हिसाब किताब रखेंगे। अब उसने बोला ठीक है कल खरीद लेंगे। अब वो डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है? 12 तारीख बोला, अभी नवीन आया था थोड़ी देर पहले, कह रहा कि 12 तारीख को परसों। ये कौन करा रहा? सारा देख रहा होगा कहीं ना कहीं राहु मेरे पाकिस्तान को, मेरा भी यही सूर्य लग, तो हर काम को 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना ऐसे डिले कराता है। देखो सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च कर दिया, सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्च हो गया पर अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसमें चल रहा है काम, प्रोसेसिंग में काम चल रहा है। ये कौन करा रहा? जो हमारे अपने ग्रह चल रहे हैं। अब मेरे गुरु में राहु चल रहा है, राहु सप्तम भाव में बैठा, समझ लो, राहु सप्तम में बैठा, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको भी देख रहा है। इस समय गोचर में अगर देखेंगे तो राहु कहीं ना कहीं बैठा होगा, शायद मंगल को देख ही रहा होगा, भाग्य के स्थान को, तो वो कार्य को डिले करता है, देरी कराता है। ठीक है, तो भाग्य को देखेगा तो, और देखो भाग्य का घर पहले समझ लेना, धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास घूमने फिरने का अच्छा घर होता है कि आपको आध्यात्मिक तौर पे अच्छा बनाए। तो जब जब राहु शुक्र की पावर लेगा तो आप कोई भी अच्छी प्लानिंग करोगे कि मुझे घूमने जाना है, मुझे किसी तीर्थ स्थान पे जाना, तो वो वहां पे आपको रोक देगा, अटका देगा, आपके कार्यों में बाधा दे देगा। उसी दिन में कोई ऐसी समस्या हो जाएगी कि आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, ऐसा भी काम कर देगा। अब यही राहु यहाँ से एकादश भाव को देखेगा, भाग्य को देखने के कारण मैंने बता दिया, मंगल है, मेष राशि है, आंखों में भी जलन वलन पैदा कर देगा, बीमारी भी कर देगा थोड़ा बहुत। अब एकादश भाव को जब राहु देखेगा, इनकम हाउस को, पराक्रम के घर से, तो ये आपको पैसे में नुकसान देगा हमेशा। राहु पराक्रम के घर में बैठा, अब देखो राहु यहां पैसा नहीं देगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि राहु जो है आपका पराक्रम का घर है, शुक्र की राशि लिए, शुक्र आपका कर्म स्थान है, काम तो करवा देगा, आपके पैसे को बर्बाद करेगा। पैसा आपको इनकम देगा, यहां से गुरु देखता है इनकम के मालिक को, गुरु आपकी विद्या का घर है। ठीक है, बृहस्पति, तो ये जो बृहस्पति होता है ना, यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, तो ये आपकी इनकम को देखता है पैसा। अब राहु जब एकादश भाव को देखेगा ना, तो जो आप मेहनत करके कमाओगे आपका पैसा रोक देगा बाजार में। आपने शेयर मार्केट करी या ट्रेडिंग करी, कहीं पैसा फंसा देगा। अब देखो राहु यहां होता हुआ गया, यहां होता हुआ गया, फिर यहां पहुंचा, तो जब यहां आया ना तो पार्टनर का घर होता है, पार्टनर का घर होता है। तो पार्टनर के घर में क्या है कि किसी के साथ मिलकर अगर कोई काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम करो, तो वो आपको वहां रोक देगा, बाधा दे देगा। वो पार्टनर भाग जाएगा काम धंधा छोड़ के, वो बोलेगा नहीं मुझे तेरे साथ नहीं करना, पैसे लेके भाग जाएगा, आपको पैसे वापस नहीं लौटाता रहेगा, ऐसा योग बनाएगा। ये कौन बनाएगा? ये राहु ही बनाएगा, शुक्र की पावर है। अब शुक्र लोभ लालच होता है, स्वार्थी है, राक्षस ग्रह, तो उसके मन में स्वार्थ आ जाएगा अपना। अब क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो शनि वाला है, शनि का पंचम कौन है? बुध, शनि का नवम कौन है? शुक्र है, तो उसमें छल कपटता ज्यादा होगी पार्टनर में। अब जो पार्टनर होगा, कोई भी दोस्त हुआ, मित्र हुआ, पार्टनर हुआ, किसी के साथ कोई कंपनी खोल के काम कर रहे हो, या कोई मान लो जो ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ लो, तो वो आपके पैसों का गलत उपयोग कर ले। जैसे होता है ना कि हमने किसी ब्रोकर को पकड़ लिया कि भाई मेरा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वो वहां से आपका पैसा निकाल के डेली की ट्रेडिंग में लगा देगा। डेली की ट्रेडिंग समझ लो, लिक्विड ट्रेडिंग में लगा देगा, नुकसान खा लेगा, इधर उधर करेगा, किसी का और पैसा लेके कहीं आपको दे देगा। ऐसा ये टोपी बहुत पहनाते हैं, और जो ब्रोकर होते हैं, जो बुकी होते हैं ना बीच में दलाल वाले, वो इधर उधर के काम ये सब ज्यादा करते हैं। अब आपका पैसा मान लो अगर आपने शेयर मार्केट ट्रेडिंग से इधर उधर से कमा भी लिया, तो वो राहु यहां रोक देगा, आने नहीं देगा, कुछ पैसा डूब जाएगा, कुछ लेके भाग जाएगा कोई, ये सब, फिर आप उसके ऊपर कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि शनि को भी देख रहा है, ये सब योग बनाते हैं। कौन बना देगा? शत्रु ग्रह। अब बात किसकी चल रही है? राहु, दशा राहु की चल रही हो, शनि की चल रही हो, शुक्र में राहु चल रहा हो, तो ये सब योग पूर्ण रूप से बनेंगे, पूर्ण रूप से। शुक्र में राहु चल रहा हो, राहु शुक्र की राशि पे, ठीक है। अब शुक्र कर्म स्थान की, भाई काम धंधे में डिस्टर्ब आ रही है, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करा के डुबो दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, अपने आप मुंह से बोलेगा हाँ जी अभी मैंने इसमें पैसा लगाया, डूब गया मेरा भाई। महाराज जी अपने आप को, अब लोग उससे पूछते भी हैं कई कि महाराज जी आपके पास मतलब अपॉइंटमेंट का राज रहता है ना, लोगों को लगता है महाराज के पास इतनी अपॉइंटमेंट कैसे रहती है। मेरी मई की चल रही है 8 तारीख की 7100 वाली, तो 8 या 9 तारीख के आसपास लोग इसलिए अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं कि चलो भैया जिस दिन हमारा नंबर आएगा हम कम से कम बढ़िया करके दिखवा तो लेंगे, वो हमें बता तो देंगे क्या करना नहीं करना। और देखो इसमें बड़ा सरल है, और मैं से कई लोग ये भी बोलते हैं कि महाराज आप वैसे तो लाइफ में बड़ा अच्छे से समझाते हो, हमें तो उतना नहीं बताया। मैं कहा चूतिया, जब तेरी 18 साल की दशा ये भी खराब है तो तुझे क्या समझाऊं? 18 साल के बाद की दशा के बारे में बताऊं? तेरे ये दिख रहा है शुक्र की दशा चल रही, तो जितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले, तेरा अच्छा नहीं। अब जो चीज दिख रही है अच्छा नहीं है, उसे तो सरल शब्दों में बताऊंगा ना कि अच्छा नहीं है, इसके लिए ये ग्रहों को ठीक करो, इसकी पूजा पाठ करो, इससे संबंधित दान पुण्य करो,
ठीक है, स्त्रियों का मान सम्मान करो, यही तो बताऊंगा। महाराज दूसरों को तो आप बहुत बताते हैं, भाई दूसरे की कुंडली उस लायक होती है कि उसे समझाने में मजा आता है, उसके चल रहा है इस समय प्रेजेंट गोचर बताने लायक। तेरे तो पॉलिटिका सब नकारात्मक है। आज भी मैंने एक लड़के को ये बात बताई, मानते ही नहीं लोग। अब वो सोचते हैं कि भैया महाराज डिफाइन तो कर देते सबकी कुंडली को, हमारे बारे में तो बताएंगे। भाई लौड़ी थी कुंडली में इसमें ऐसे ही आएगी। अब मैं 25 साल बाद की बात अभी बता के क्या लाभ है, 25 साल की बाद की बात बताऊंगा तब। और सबसे बड़ी बात है 25 साल तू जिंदा रहेगा तब ना, दशा तो खराब चल रही है। कोई आदमी 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतना ही फलादेश करेगा, उससे आगे का नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा भविष्य। और सबसे बड़ी बात है अगर ये टाइम ठीक ठाक दिख रहा होगा कि ये समय ठीक है, तो फिर वो आगे का भी बता देगा कि इस समय के बाद तुम्हारे को ये तकलीफ होगी, इसके बाद ये होगी। अभी तो समय ही खराब चल रहा। वो बोल रहा 15 साल बाद राजा बनूंगा, 15 साल बाद बैंक बैलेंस जुड़ेगा। अबे अभी तेरा सब कुछ बर्बाद होने की दशा में जा रहा है। पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, तेरे पेट में पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, हार्निया की बीमारी हो जाएगी, पित्त की थैली बाहर आ जाएगी, अतड़ी फतड़ी ड्रिंक करेगा, बदनामी का योग है, जेल जाने का योग है। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरी दशा कौन सी चल रही है, उससे बचाव कैसे करूं। एक भाई साहब का अभी चार्ट देखा है मैंने, 21,000 रुपए की कल की थी अर्जेंट। मेरे पुराने क्लाइंट है, उन्होंने अपने दोस्त को मद्रासी वो थे कर्नाटका के, तो वो उनको तमिल भाषा में बता रहे थे, सब मेरे से सुन के हिंदी में उनको कन्वर्ट कर करके बता रहे थे। तो मैंने उनको छूटते ही बताया बृहस्पति की दशा इस समय पेट में गैस बन रही होगी कुंडली में, और बृहस्पति 9 नंबर और 12 नंबर बृहस्पति। अब 9 में 3 लग्न, मिथुन लग्न है ना। तो मैंने उनको छूटते एक छोटी सी बात बताई कि इस समय काम धंधा हल्का हो रहा होगा और कहीं पैसा डूबने का और फंसने का योग बना हुआ है, और बृहस्पति बैठा यहां था। तो जो पैसा 4 नंबर पे उच्च का आपने जोड़ा हुआ है वो इस समय खर्चा हुआ है। तो भाई साहब छूटते उसने उसे तमिल में कन्वर्ट करा और बोला बिल्कुल सही बोल रहे, सारा घर से पैसा जा रहा है इस समय। गुरु में गुरु की दशा गई है, पैसा निकल गया मिथुन लग्न। तो और फिर गुरु में शनि आया हुआ है। मैंने कहा अभी दिमाग में चल रहा है कुछ नया करने का। शनि जो है मिथुन लग्न में भाग्येश का लौटता, तो वो कुछ नया करने का यहाँ बैठा हुआ इस घर को देख रहा। मैंने कहा कुछ नया करने का चल रहा है, तो बोले हाँ मशीन डालना। मैंने मशीन बताई, उन्होंने बोला कि कुछ नया बढ़ाना चाह रहे। मैंने कहा ये कोई मशीन डालना चाह रहे, उनके क्लॉथ शर्ट बनाने के, कपड़ा बनाने की, शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो मैंने उनको एक चीज बताई, तो उन्होंने इस बात को माना। फिर मैंने उनको बोला तुम्हारे पित्त बढ़ रहा है इस समय, मोटापा बढ़ रहा होगा। उन्होंने उनको कन्वर्ट करके बताया कि भाई मोटापा, तो बोले हाँ मेरा बढ़ रहा है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इस। बड़े सरल तरीके में मैंने 7 से 8 पॉइंट बताए और सारे सटीक सटीक बताए। और सबसे पहला पॉइंट तो मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि उसका डिवोर्स तलाक वाला भी योग बना था। राहु यहां बैठा था, केतु यहां बैठा था, तो मैंने कहा तुम्हारे बना होगा लड़ाई झगड़े वाला भी योग पत्नी के साथ। तो कह रहा हाँ बीच में पहले हुआ था, गुरु में हुआ था, अभी तो गुरु में शनि आ गया, गुरु में पूरा लफड़ा झगड़ा चला। तो मैंने डिवोर्स तक की हाँ कह रहा, वो सब भी चला था। तो मतलब बड़े सरल तरीके में 6 से 7 पॉइंट बताए, स्टोन प्रेफर कर दिए, पूजा पाठ बता दी, दान करने को बोल दिया मंगलवार को गुरुवार को। इतना सरल तरीके से चार्ट का एनालिसिस हो जाता है। और यही तुम उन्हें नाड़ी ज्योतिष वालों को देख लो, बहन जो नई नई ज्योतिष लेके आए, नाड़ी ज्योतिष, फलाना ज्योतिष, भृगु नाड़ी, नंदी नाड़ी, पता नहीं कौन कौन से, इन्होंने सारे मतलब भृगु जी को बदनाम कर दिया, नंदी जी को बदनाम कर दिया, उनके नाम से ज्योतिष लेके आ गए। अब बोल शंकर जी के नाम से नहीं चल रही है, हमारे पीछे में कोई पीछे में पिछवाड़ा में त्रिशूल डाल लेगा तो ये नंदी जी के नाम से लेगा, नाड़ी नंदी ज्योतिष। ये चूतिया काट रहे लोगों का। एक तो लौड़ है ना वो मतलब टकली सी शकल का, मेरा मन कर रहा साले का थप्पड़ ही थप्पड़ मारो। पागल भी है वो बहन, तो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब भी है, बहुत बड़ा चूतिया है वो उमंग तनेजा जो है। वो लड़के के लड़की पता नहीं किस किस के पीछे पड़ा हुआ। मतलब इस लड़के को इतनी भी अकल नहीं है कि मैं बहन चो कुछ मरते टाइम में कुछ अच्छा कर लूं, कुछ लोगों को पढ़ा लूं, कुछ सिखा लूं, कुछ जानकारी। और पता नहीं कहां से सीखा है नाड़ी नंदी लोगों में, पता नहीं कौन सी ज्योतिष है। एक मुझे केपी वाले बहुत मिलते हैं, मैंने कहा भोसड़ी का एक केपी वाला मादरचोद आया हमारे पास, फलादेश करके बताया, एक केपी वाला। अब ये लोड को उसको ही मैं बताऊं, कल भी मैंने बोला इस उमंग तनेजा को, उसको ये भी नॉलेज नहीं है। चंद्र लग्न में कहता है डायमंड पहन, बवासीर करा देगा, डायमंड हार्निया करा देगा। मतलब इन लोगों ने ना कतई राक्षस वाले हैं ये लोग। मतलब कलयुग है ना, कलयुग, तो इनके ऊपर पूरा ऐसा प्रभाव है कि ये लोगों को परेशान करेंगे, उल्टे सीधे रत्न पहनाएंगे, उनको समस्या होगी, फिर इनके पास आदमी आएगा, फिर ये पैसे के बताएंगे, ये करो वो करो फलाना करो। तो इन लोगों का ऐसा, मतलब जितने भी 2 नंबर के काम करने वाले हैं ना, इन पे भी कह सकते हैं कि राहु का, शनि का, शुक्र का सारा नेगेटिव प्रभाव। ये सारे हैं ही वही छल कपट वाले 3-13 वाले लोग, जिनको मैं 3-13 वाला कहता हूं। इन्होंने बाजार में सब में नकारात्मकता फैला रखी है लोगों का, और तकलीफ में इनको मतलब ढाल देने वाली इनकी वो है प्रवृत्ति कि कोई कस्टमर का बेचारे का जो बुरा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है,
कितने ही 20-20, 50-50 चार्ट में लाइव में पकड़ लेता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को पंडित जी लोग मोती पहना देते हैं, उल्टा सीधा मंगल का मूंगा पहना दिया, हार्ट की प्रॉब्लम दे रहा है, वो उनके इरिटेट कर दिया, उनका सर दर्द पकड़ लिया, माइग्रेन पकड़ लिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भैया ज्योतिष को इन्होंने महसूस ही नहीं किया अभी तक किसी ने। एस्ट्रोलॉजर्स बोल के तो अपना नाम क्या है, इन्होंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी को समझा ही नहीं, क्या हम किस प्रकार से फलादेश, आग पानी वायु 3 ही प्रकृति है, तुम इसी पे पूरे ब्रह्मांड को जोड़ लो, बना लो। आग और पानी वायु जो है ये 3 प्रकृति, इसी से सारे ग्रहों का लेन देन, ये 3 ही प्रकृति से ब्रह्म जो मतलब जो ये चल रहे हैं, इसी से तुम आराम से फलादेश कर सकते हो। वात पित्त कफ 3 प्रकृति से जैसे एक पूरा शरीर खड़ा रहता है ढांचा, तो उसके आधार पे आप थोड़ा सा बड़ा सरल तरीके से, अब इन्होंने 1,00,000 1.5 लाख का कोर्स, 2 लाख का कोर्स, 50,000 का कोर्स, ये कोर्स, वास्तु कोर्स, मेरे सब उल्टा सीधा रखा रहता है रूमों में, कोई ग्रह का दोष का वास्तु नहीं है। भजन इतना करते हैं, सेवा इतनी करते हैं, लोगों की समाज की सेवा हो जाती है, हेल्प हो जाती है, पढ़ा रहे विद्यार्थियों को सही मार्ग, नियत अच्छी है, सोच अच्छी है, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो लोगों को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, कैसे करना, अपनी अपनी धुन में लोग परेशान है। तो राहु यहां से एकादश भाव को देखेगा, आपका पैसा डुबाने का योग बनाएगा। बुध जो है, बुध क्या होता है, लेन देन, किसी को आपने इंटरेस्ट पे पैसा अगर दे दिया गलती से, और राहु यहां बैठा है, राहु उसको देख रहा है, पैसा इंटरेस्ट वाला जरूर डूबेगा इस घर पे, इंटरेस्ट का पैसा जरूर डूबेगा इस घर को। अगर राहु देख रहा है तो इंटरेस्ट पे दिया हुआ पैसा लेके भाग जाएगा कोई। इस घर पे अगर भाई को दे दिया, चाचा ताऊओं को दे दिया, क्योंकि राहु यहां धन कुटुंब रिलेशन के घर को भी देख रहा है, और धन कुटुंब रिलेशन का घर कौन होता है, रिश्तेदार हमारे, कुटुंब हमारे। किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा जरूर डूबेगा, इस पे भी आएगा ना भी राहु, उधर से दृष्टि, इस पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, 12वीं दृष्टि, एकादश भाव माने इनकम का हाउस, लाभ का घर, तो लाभ में आपको नुकसान कौन देगा, राहु देगा और बुध देगा। क्योंकि बुध जो है, चलो इसका तो समग्र है सूर्य का, समझ लो, लग्न का, तो बुध नुकसान नहीं देना चाहेगा, पर बुध जिसकी संगत में रहता है, शुक्र की, बुध और शनि की संगत में, वो आपको हमेशा ही नुकसान देने के उस पे चलेंगे, वो आपको तकलीफ देंगे, बाधा देंगे, रुकावट देंगे, और आपके काम में पैसा डुबाने वाली पूर्ण रूप से पैसा बनाएंगे। इनकम हाउस को लॉर्ड लाभ का घर होता है ना एकादश भाव। अब जो लाभ होता है ना, पैसा कहां से आएगा, ये वाहन का भी घर होता है। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खराब दशाओं में गाड़ियां खरीद रहे हो, खराब दशाओं में बाहर घूमने के लिए विदेश जा रहे हो, इस दशाओं में आपका पैसा बर्बाद होगा, शरीर बीमार होगा, तकलीफ होगा, दुर्घटनाएं होंगी, वाहन दुर्घटनाएं होंगी, विमान दुर्घटनाएं होंगी। तो दशाएं अगर आपकी खराब चल रही होती ना, तो आपको बहुत चीज सोच समझ के बच के रहना चाहिए, और अपने ग्रहों को मजबूत करके रखना चाहिए। अगर आपके कोई ग्रह जो है पॉजिटिव ग्रह जो लगता है कि इस ग्रह की काट कर देंगे, अभी मैंने जिन भाई साहब का चार्ट देखा ना, उनको तीनों स्टोन पहनने की आवश्यकता है। मिथुन लग्न था, बुध और शुक्र और शनि, और गुरु बहुत प्रबल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, फैट बढ़ा रहा है, शरीर को नुकसान दे रहा है, सर दर्द करता है, मैंने ये भी बताया। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब करता है तो बहुत ज्यादा करता है, नहीं तो वैसे नहीं करता, पर कभी कभी अगर करता है तो बहुत ज्यादा सर दर्द। अब यहां से इस 10 को देखने के कारण अब देखो, ये भाई भी होता है, बड़े भाई बहन का भी घर हो गया, या जो हमारे कोई भी अगर रिश्तेदार है ना, साला हो गया, साला जो हमारे अपने वाइफ का जो भाई होता है, या कोई अपने ननिहाल पक्ष फैमिली के कोई रिलेशन में, तो वो लोग भी यहाँ पे पैसा लेके वापस नहीं करते रहते। अब यहां से राहु ये धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो जब धन कुटुंब रिलेशन, शुक्र की राशि, शुक्राचार्य राक्षस है, राक्षसों की प्रवृत्ति होती है मांस मगरा खाना, पावर लेना इसकी, और देखेगा बुध, बुध भी उसका मित्र है, तो यहाँ खाएगा पिएगा, दोगलापन करेगा, इधर उधर की बात करेगा, वाणी का दोष भी लगेगा इसको, इसकी बात उसको कर देगा, उसकी बात इसको कर देगा, बोलचाल में ना ये भी दोष लग जाएगा। ये मुंह में दांतों में प्रॉब्लम भी दे देगा, घाव भी दे देगा, घर में किसी को कैंसर की बीमारी भी दे देगा, बड़ों में। अब बुध की राशि को राहु देख रहा है, और इधर भी बुध की राशि को राहु देख रहा है, तो जो हमारे नाना नानी होंगे उनको समस्या अवश्य देगा, या जो हमारी मौसी होंगी ना उनको समस्या अवश्य देगा, जो हमारे चाचा चाची होंगे उनको समस्या अवश्य देगा, अच्छे लेवल की समस्याएं देगा। अब ये डिपेंड करता है, राहु तो छाया ग्रह, शुक्र की पावर ले रहा है, तो पेट संबंधी समस्या देगा, पित्त की थैली में समस्या देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा। अब अगर अन्य कोई ग्रह उसको देख रहा है, सूर्य देख रहा है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, आज एक चार्ट भी आया था मेरे पास, उस चार्ट में क्या था, ऐसा योग बना था कि उसकी मदर का जो है वो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, विदेश का चार्ट था, तो उनकी मदर ने ना 2008 में आत्महत्या कर ली।
अब उसकी मदर के चंद्रमा यहां बैठा हुआ था 12वें घर पे, लग्न ध्यान नहीं कौन सा था, यहां बैठा हुआ था, और शनि जो है और मंगल दोनों यहां से देख रहे थे चंद्रमा, और यहां से राहु देख रहा था चंद्रमा, और 4 नंबर पे बैठा हुआ था राहु शायद। तो मम्मी जो है उन्होंने जो है, और उनके क्या था पता है, पति से परेशान थी, पति मारता पीटता था, उसकी वजह से। तो वो बच्ची जिनका चार्ट दिखा रही थी जो लड़की, वो बता रही कि मम्मी जो है वो मैं छोटी थी उस समय, उसके बाद में काफी डिप्रेशन टेंशन, वो अभी भी डिप्रेशन टेंशन में इतने सालों से झेल रही है वो चीजें। मैंने उनको सही गाइड किया, ऐसे करो। उन्होंने मुझे इतना अच्छा रिव्यू दिया मेरे मोबाइल में, 3-4 मैसेज करके, बहुत बढ़िया रिव्यू। तो एक तो मेरी आदत नहीं है रिव्यू को लगाना इधर उधर स्टेटस पे। मैं एक बार को मन आया कि भैया इतना जो बढ़िया चिट्ठा जो है इसको मैं रिव्यू लगा दूं, ऊपर भेज दूं, पर हमारे बच्चे रिव्यू लगा लगा के नहीं थक रहे, तो मैंने कहा इन्हें लगा लें दो यार, मेरे तो रिव्यू बढ़िया लेवल के आते, मेरे रिव्यू तो ऐसे बड़े बड़े लेवल के आते हैं कि महाराज जी हमारे संतानें नहीं हो रही थी ना आपके आशीर्वाद से। एक ने आज और रिव्यू दिया कि महाराज जी आपसे मैंने गाइडेंस लिया था, 15 दिन में ही मैंने आपने मुझे पूजा कराने को बताया था, कुछ 15 दिन बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। उसका भी रिव्यू पड़ा हुआ आज दिया किसी ने, वो बहुत पुराना, उसने मुझसे स्टोन खरीदा था 2 साल पहले, लगभग 1.5 से 2 साल पहले। तो उसका बंदे का मतलब मुझे रिव्यू दिया था, उसने एक स्टोन भी ऑर्डर किया, आज कल सुबह उसका पैकिंग होगा। तो पुराने कस्टमर तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं मेरे पास। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, पेशेंस वाले ग्रह हैं, आप अपने ग्रहों को अच्छा रखते हो, तो जो ये राहु केतु वाला जो है ना रोल की, जो मैं बता रहा हूं किसी भी प्रकार से नुकसान देने वाले हैं शत्रु ग्रह पे। अब देखो मैंने कितना सरल तरीके से आप लोगों को समझाया कि शुक्र शनि बुध ये आपको नहीं देने के इस लग्न में, ये गलत फहमी होती है लोगों की। पन्ना पहन लेते हैं सूर्य लग्न में, डायमंड पहन लेते हैं, वो समस्याएं दे देता है, बीमारियां दे देता है, लीवर किडनी प्रॉब्लम देता है, मारक है, ऑन द स्पॉट कहीं मृत्यु करवा देगा, गाड़ी ठोक देगी, कहीं ट्रक ठोक के चला जाएगा। क्योंकि यहां से जो अगर कोई भी अष्टमेश ग्रह है ना, मारक के घर को देखेगा, मृत्यु के घर को, ये इसको देखता है, ये इसलिए मारक माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब जब यहाँ देखेगा धन कुटुंब रिलेशन के घर को, तो आपका जोड़ा हुआ पैसा दवाइयों में चला जाएगा। दवाइयों में क्यों जाएगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा शनि, राहु शनि को भी देख रहा है, राहु बुध को देख रहा है और बुध को देख रहा है, शुक्र की तो पावर उसने ले ही रखी है। अब शुक्र कौन है, शुक्राचार्य। अब अगर ये जातक स्त्री को कष्ट देगा, ब्राह्मण का दोष लेगा, शुक्र को खराब करेगा अपने किसी भी प्रकार से, तो इसको नुकसान किसकी क्षेत्र में हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा चलेगा, इसके चोट वोट लगेगा, एक्सीडेंट होगा, झगड़ा कोर्ट कचहरी वाद विवाद, इच्छा कामना अनैतिक संबंध बदनामी का योग, ये सब कराएगा, व्यापार में नुकसान का योग बनाएगा। ठीक है, उसके बाद एकादश भाव, पैसा डूबा रहेगा, फंसेगा, कर्जा हो जाएगा, इसके ऊपर बीमारी हो जाएंगी, थोड़ा बहुत फंस जाएगा इधर उधर, लफड़े झगड़ा, पैसा इसका टक जाएगा। अब यही धन कुटुंब रिलेशन करना, देख रहे जो घर में कुछ पड़ा भी होगा ना, उसमें दिमाग चल रहा होगा, यार इसको बेच के ये वाला चुका लूंगा, इसको बेच के ये कर लूंगा, उसको बेच के कर लूंगा, यही सब चलाता रहे। तो कोई भी ग्रह अगर आपका खराब होगा तो कतई लेवल में बहुत ज्यादा खराब होगा। ठीक है जी, और मैं बता रहा हूँ ये जितने भी बच्चे यहाँ बकचोदी काट रहे हैं ना, ये बेफिजूल के यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई कोई नहीं कर रहा, मैं इन सबको यहाँ पे बैन कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। पारस हो गए, सलोनी मैडम है, और जितने भी मैं देख रहा हूँ इन सबको, राधा शर्मा कौन कौन है, ये सबको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। जितने जी यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते हैं, ये इनके कमेंटबाजी चलती है, खाने पीने की, जलेबी लिया ये लिया, इन सबको हटा दूंगा मैं यहाँ से। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई समझे, कुंडली में ये सारी चीजें छूट जाएंगी ना, फट के हाथ में जाएगी। फलादेश करने में भविष्य में बेकार हो जाओगे, कतई ये भी बता रहा हूँ ना, फलादेश करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब राहु मंगल की राशि पे बैठा है, तो मंगल का अग्नि तत्व ले लिया राहु ने, तो मंगल को परेशान करेगा। अब ये घर गृहस्थी का सुख होता है, ठीक है, घर गृहस्थी का सुख होता है, सुखेश इसको बोलते हैं। मंगल है, मंगल आपका भाग्येश है, उस पे राहु बैठ गया तो भाग्य में बाधा देगा, घर में सुख नहीं देगा, घर में ऐसे लफड़े झगड़े। अब देखो मंगल की राशि बेटा, तो यहाँ कौन आपका शत्रु बन जाएगा, मंगल माने भाई, राहु है उसका लेन देन बाकी है, इसका मतलब भाई मित्र दोस्त कोई ऐसे होंगे, या चाचा ताऊओं के भाई हो जाएंगे, ठीक है, या अपने घर में कोई बहन ऐसी होगी जिससे तुम्हारी नहीं पड़ती रहेगी, जो तुम्हारी शत्रु बन जाएगी, और जिसके कारण तुम्हारे घर में हमेशा अशांति बनी रह करेगी, या तुम्हारी अपने मदर से नहीं पटेगी, ऐसा भी हो जाता है। कोई भी शनि यहां से देख रहा होगा तो मम्मी से भी दोष पैदा करवा देगा, ठीक है। राहु अगर कहीं से देख रहा होगा, राहु तो यहाँ बैठेंगे, तो कहने का मतलब है राहु मंगल की राशि पे यहाँ बैठेगा ना इस घर में, तो ये आपका मैंने बताया ना, माता भवन भूमि घर सुख संपत्ति उसका मालिक मंगल, प्रॉपर्टी का, उस पे बैठ गया राहु, तो ये आपको लगा देगा यहाँ पे ग्रहण, एक तरह से आपके घर में सुख में शांति में संपत्ति में। मतलब ऐसे जातक घर से बाहर ज्यादा टाइम बिताते,
जो ये जातक है ना, जातक सूर्य लग्न, इसका अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो इसको अपने घर में शांति नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सोएगा, खाएगा, पिएगा और इधर उधर भटकेगा, अड्डे मारेगा कहीं कहीं जाके, इसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि घर में सच में सुख नहीं होता। जब राहु यहाँ बैठा, केंद्र में बैठा, केंद्राधिपति भी है राहु यहाँ पे, मजबूत है, बलवान हो गया मंगल की पावर लेके, तो घर में अशांति रहेंगी, गुस्से वाला होगा कोई ना कोई, स्वभाव वाला, मदर हो गया, फादर होंगे चिड़चिड़े वाले होंगे, लफड़े झगड़े, वही बच्चों के अंदर चिड़चिड़ाहट से आ गई है, खून में ब्लड में आ गई है, तो बच्चों को शांति नहीं मिलेगी घर में, तो बच्चे बाहर बैठना उठना पसंद करेंगे, घूमना पसंद करेंगे। ये मम्मी के ब्लड में समस्या पैदा करेगा, दोष पैदा करेगा, जातक के ब्लड में दोष पैदा करेगा राहु यहाँ बैठा हुआ। मंगल की पावर लिए तेज भरपूर देगा, क्रूर होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, गुस्से वाला होगा, राहु यहां से इस घर को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूर होगा, गुस्से वाला होगा, वाहन का में दिक्कत पैदा करेगा। जब आप गाड़ी वाड़ी लोगे ना तो उसमें इंसिडेंट एक्सीडेंट का भी योग बना देगा। इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग तब बनाएगा, ये भी बता दूं, राहु के बस की नहीं है कि वो मंगल को ज्यादा नुकसान दे पाए, तब ये दे देगा जब शुक्र बलवान होगा, शुक्र देख रहा होगा, ये शनि इसको देख रहा होगा, ये शनि आपका खराब होगा, बलवान होगा, शनि की दशा चल रही होगी। मतलब कोई भी जो शत्रु ग्रह है आपका, अब राहु शनि शुक्र बुध ये शत्रु है, वो आपको नुकसान किस पीरियड में दे पाएंगे? जब उनका अपना टाइम चल रहा हो। और वो किस कंडीशन में दे पाएंगे? जब आपके ग्रह कमजोर होंगे। दो ही लॉजिक बनते हैं, तब जाके आपको नुकसान मिलेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट। आप अपने ग्रहों को मजबूत करके रखो, ठीक है, थोड़ा सा दान पुण्य करते रहो, आपकी पूरी आयु चली जाएगी, आपको दवाई खाने की जरूरत तक नहीं पड़ने की, दवाई तक खाने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो ये कॉन्सेप्ट प्लांट करते हैं कि आप अपने ग्रहों को पॉजिटिविटी में बना के मजबूत बना के रखो, तब आपके ग्रह हमेशा आपका बचाव करेंगे। कोई भी कर्जा वर्जा है कोई भी कर्जा वर्जा है आपके ऊपर, कोई समस्या है, वो सब भी चुक जाती है, आपकी निपट जाती है। तो राहु यहां बैठा है, मैंने बताया माता के स्वास्थ्य में कमी देगा, ठीक है, माता को पेट संबंधित समस्या देगा, जातक को कॉन्स्टिपेशन देगा, पाइल्स की बीमारी दे देगा, ठीक है। राहु 8 नंबर जो होता है, मैंने बताया लेटरिंग करने का स्थान होता है 8 नंबर, ठीक है, बुधा, तो उस पे राहु बैठा हुआ है। और ये चतुर्थ भाव का भी माना जाता है कारक ग्रह, 4 नंबर जो है इस काल पुरुष की कुंडली में, ठीक है। तो ये काल पुरुष की कुंडली है ना ब्रह्मांड में, तो यहाँ पे 4 नंबर फेफड़ा, मान लो फेफड़े पे राहु बैठा है, तो 4 नंबर माता भी है, फेफड़ा भी है, तो सर्दी, जुखाम, एलर्जी, धूल मिट्टी से एलर्जी, थोड़ी सी भी धूल से छींक आ जाना, क्योंकि कौन हो गया, मंगल की राशि भी हो गई और 4 जल राशि भी हो गई। 8 नंबर मंगल भी हो गया और वो भी हो गया, जल भी हो गया, तो दोनों पे मिक्सिंग राहु की हो जाएगी, तो एलर्जीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जातक धूल मिट्टी से भी एलर्जी। अब यही राहु यहां से इस घर को देखेगा, किसको, अष्टम भाव को, मीन राशि को, तो मंगल की पावर ली है, तो मंगल की पावर लेके राहु तेज तो बहुत आएगा, उसमें तेज आ जाएगा उसमें, और इसको भूमि प्रॉपर्टी संबंधी चीजों में लाभ भी मिल जाएगा। राहु छाया ग्रह है, बल किसका ले रहा है, मंगल का ले रहा है, तो मंगल जो तेजवान है, भाग्यवान है, समझ रहे हो, तो ये अपने भाग्य में उन्नति करने में, कुछ काम बढ़ाने में, समझ रहे हो, तो 2 नंबर के भी काम करेगा। 2 नंबर मतलब समझ रहे हो, धूर्तता भी करेगा, लोन ले लिया, पैसे नहीं भरे उसके, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी में घपला वपला कर लिया कोई इधर उधर, मतलब अनैतिक चीजों में भी बहुत दिमाग चला जाता है इनका। राहु मंगल की पावर लेगा, ठीक है, माता भवन भूमि के घर पे, मम्मी पापा के घर में उनके स्वास्थ्य को समस्या दे देगा, जातक के फेफड़ों में थोड़ा सा समस्या देगा, ब्लड संबंधी कोई दोष पैदा कर सकता है, ठीक, ये चीज हो गई। और राहु यहां बैठा हुआ है, वंश वाइज कह सकते हैं कि एक पितर दोष बना देता है। पितर दोष किस प्रकार का है कि घर में अशांतियां हैं। अशांतियां किस प्रकार की है कि जो जातक है, ये जो भी जातक है, इसका कोई भाई या इसकी मम्मी के घर में मम्मी का कोई संतान, जातक का ही भाई, मतलब किसी जातक का भाई जो संतान है बचपन में ही मर गया हो, क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठा, बचपन में मर गया उसका कोई भाई। अब वही भाई इसकी माता को घर में सपने देते हैं, क्योंकि माँ के घर पे बैठा हुआ रहा, तो उस बच्चे का भी लेन देन है। या इसकी जो माताश्री होंगी, आप एक बार में बता दो उसने संतानें मारी होंगी मिसकैरेज, तो बोलेगी हाँ मेरी संतानें मिसकैरेज, उसने स्वयं भी मारी होगी, दवाई खा के मार देते ना संतान की, नहीं लेनी है वाली संतान, ये चेक करा लेते हैं पेट में कि लड़की हो रखी है। तो अगर राहु मंगल की राशि में बैठता है, कहीं माँ का घर है, माँ से संबंधित भी दोष दिखा रहा है, राहु है, धूर्त काम करवाएगा कोई ना कोई, तो ऐसा काम करवा देगा कि संतान मरवा देगा, ये सब भी योग बनवा देगा,
समझ में आ गया। तो संतानें भी मरवा देगा, ये भी काम करवा देगा। ये किस पे? माँ के, मतलब इस जातक का जो भाई होगा ना, ये जो जातक है सूर्य लग्न, इसके भाई के संतान भी मर जाएंगे, मतलब मर भाई बचपन में मिसकैरेज हुई होंगी, ऐसा ही होगा। इसको देखेगा अष्टम। तो ओकल्ट विद्या जो मैंने बताया, ज्योतिष की तरफ, रिसर्च संबंधित तरफ, गुरु, क्योंकि गुरु विद्या के घर का भी मालिक है, पढ़ाई के घर का मालिक है। और ये जो है अष्टम, ये भी जो है मैंने बताया खोज पीन, तंत्र मंत्र, साधना, साधन, मृत्यु के परे क्या होता है, कैसे होता है, हमारी क्यों उत्पत्ति हुई है, मेरा क्या लेन देन बन रहा है। और इसके अंदर अगर थोड़ा भी रिसर्च, मतलब ग्रह ज्योतिष वाले बन रहे होंगे कुछ, तो ये ज्यादा से ज्यादा तंत्र मंत्र ज्योतिष इस विद्या की तरफ ही अपना वो करेगा, रुझान ले जाएगा। कौन? राहु यहां से इसको देखेगा, किसको? अष्टम भाव को। और इसमें मैं ये भी बता दूं, इसके पास मंगल की पावर, मंगल जातक का भाग्य, तो कोई भी इस तरह से काम करेगा थोड़ा हट के, अलग तरीके से, कि ये इसमें भी जो है इसको तरक्की मिलेगी। राहु यहाँ पे जब मीन राशि को देखेगा, पावर किसकी ले रहा है? मंगल की। और गुरु की राशि को देख रहा है। गुरु कौन है? पंचमेश है। पंचमेश कौन है? विद्या, बुद्धि, संतान, और पंचमेश ही इनकम जनरेट करता है। तो कोई झूठ बोलना, तंत्र मंत्र का माध्यम साधन ले लेना, समझ लो, उसके माध्यम से भी पैसा कमा लेगा, अच्छा काम कर लेगा। और गुरु अगर अच्छी कंडीशन में चार्ट में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, ठीक है, यहाँ बैठा हो, तो फिर तो इस जातक को बहुत अच्छी तरक्की मिल जाएगी, आगे तक बढ़ जाएगी। फिर राहु यहाँ बहुत ज्यादा समस्या नहीं करेगा। देखिए, राहु का फलादेश करते समय हमेशा ये देख लीजिएगा कि राहु का स्वभाव शनि वाला है, नकारात्मकताएं उसमें है, बट अगर आपका मंगल बलवान है और वो मंगल की राशि पे, तो वो शनि का स्वभाव चाह के भी उतना तुम्हारा खराब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मंगल चार्ट में बलवान है। मान लो मंगल कहीं पे भी बैठा है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो अपने मंगल को मजबूत करो, राहु ऑटोमेटिक जो है मंगल की पावर ले लेगा। छाया ग्रह है भाई, जिसकी छाया मिलेगी उसके ऊपर वर्क करना चाहेगा वो। शनि का तो नेचर है उसका, पर आपने मंगल का नेचर इस प्रकार उस राहु में भर दिया है, किसका? मंगल का, कि वो चाह के भी शनि का काम नहीं कर पाएगा कि आपको नुकसान दे, आपको समस्याएं दे, आपको बाधाएं दे, आपको रुकावट दे, या आपके अंदर वायु रोग दे, अकड़ जकड़ पैदा करे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करे, क्योंकि आपने मंगल का तेज भर दिया उसमें। किसमें? राहु ने। समझ लो, आपने अपने मंगल को मजबूत कर रखा है, गुरु को मजबूत कर रखा है। तो जहां गुरु और मंगल मजबूत होंगे और लग्नेश भी मजबूत है मान लो, तब राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर राहु की वजह से चल रही होगी, वो तो छाया है, वो तो ना के बराबर ही। अब ना के बराबर कब हुआ वो? ऐसा नहीं है कि राहु ग्रह नहीं है, वो बहुत बुरी हालत कर देता है, सबको मालूम है, उठा के भी पटकता है, बहुत परेशान कर देता है, रिलेशन खराब करा देता है, जुआ नशे में ले जाता है, लत में, कोई वाद विवाद में ऐसे फंसवा जाता है कि बेल नहीं मिलती रहती है, 1-1 साल 2-2 साल आदमी परेशान हो जाता है। राहु बहुत बड़े लफड़ों में। वो किस कंडीशन में? कि राहु शनि की पावर लेके बैठा है, शुक्र की पावर लेके बैठा है, अब तुम्हारे ग्रह पड़े हुए शून्य। अब किसी ने आपको बताया, हम तो नहीं मानते ये रत्न मतलब पहनना, ऐसे बहुत सारे बकचोद मिलते हैं कि हम तो नहीं मानते, वो साले ज्यादा परेशान है। मैं तो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूं कि देख तू इस वजह से परेशान है, चूतिया तू यूं कहता ना कि हम नहीं मानते सब तंत्र मंत्र, अधिक तेरे ग्रह कमजोर है। हाँ जी, हम मानने लग गए, हम मानते हैं, अब मानते हैं, वो सब मानते हैं। जो कहता नहीं मानते, तो मैंने कितनों को मनवाना चालू किया है ज्योतिष के माध्यम से, कितने ही लोगों को मनवाना चालू कर दिया। यहाँ गुरु बहुत अच्छा वर्क करेगा, ये जो राहु है ना, इसकी पावर लेगा। अब यही राहु जब कर्म स्थान को देखेगा, तो जब ये कर्म स्थान को आपका राहु देखेगा, तो कर्म स्थान कौन है? पावर किसकी ले रहा है? मंगल को। अब शुक्र की राशि पर राहु देखेगा। अब जो आपके पिता का घर होता है, मान सम्मान का घर होता है, तो इसमें आपके त्रुटियां आती रहेंगी, बाधाएं आती रहेंगी। आप जो काम करेंगे ना, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कर्म फल में इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने में रुकावटें आएंगी। बट मैंने क्या बोला कि मंगल अगर आपका पराक्रम होगा, साहस होगा, तो आप फिर वो रिस्पॉन्स ले लोगे उस घर से। ये मान सम्मान में बाधाएं देगा, कोई भी काम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक देगा कुछ चीजों में। कर्म क्षेत्र है, आप कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, कोई फैक्ट्री डालने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई बिजली का वो नहीं हुआ, आपका लाइसेंस नहीं मिला, कोई पॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं मिला, ठीक है ना, आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, कहीं कोई छोटी मोटी चीजों की वजह से मतभेद हो गया, रह गए थोड़ी सी चीजों की वजह से, आपको टिकट नहीं मिल पाई पार्टी से, ये वो, तो मंगल की राशि पे राहु को बल तो मिलेगा, पर ये शुक्र है, तो शुक्र अगर आपके चार्ट में मजबूत हुआ, स्वराशि का हुआ, अच्छी पावर में हुआ, तो आप ही के साथ रहने वाले लोग, शुक्र शनि बुध वाले लोग जो है, आप ही का काम बिगाड़ देंगे। ये भी योग बनेगा अगर आपके सारे ग्रह मजबूत नहीं। जितने राजनेता देखना, सब अपने हाथों में अंगूठियां पहनते, सबको पता है कि अपने ग्रहों को बलवान करके रखो। मैं ये तो मानता हूं भाई साहब,
कि जो 2% लोग भारत में या पूरे वर्ल्ड में 4%, 2% लोग बोलूंगा वर्ल्ड में, 1 से 1.5 से 2% लोग जो अच्छे पैसे वाले, वो ज्योतिष का भरपूर लाभ लेते। उनको पता है कि हम हमारे ग्रहों को मजबूत बना के रखेंगे, हमें कोई समस्या नहीं आनी। दूसरा ग्रह हमारा कुल बिगड़ेगा। राहु इस घर को देखेगा, शुक्र की राशि को, मंगल की पावर ले रहा, अग्नि तत्व की और जल तत्व को देखेगा, सर्दी जुकाम एलर्जी। जब शुक्र का गोचर आएगा, राहु का गोचर आएगा, शनि का गोचर आएगा, बुध का गोचर आएगा, बुध के गोचर में बॉडी में विटामिन बी, सी और ई की कमी इतनी कर देगा, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, चेहरे पे झुरझुरिया, बॉडी सूख जाती है पूरी की पूरी। राहु मंगल की पावर ले रहा है, ठीक है ना, गर्मी देगा बॉडी में, तेज देगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पिता से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पिता की शुक्र की वाली राशि हो गई ना, ये कर्म स्थान हो गया, पिता का घर होता है, तो पिता से आपकी बच्चे की जो नहीं पटेगी, बीच बीच में मतभेद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मार पिटाई तक हो जाएगी फादर से, राहु को देखने का। अब यही राहु जो है यहां से चंद्र की राशि को देखेगा, 12वें घर को। तो यही राहु 12वें घर को देखेगा, और गलती से अगर गुरु यहाँ पे नीच का भी होके बैठ के इसको देख रहा हो, या गुरु यहां से देख रहा हो इसको, गुरु यहां बैठ जाए इसको देख रहा हो, या गुरु केंद्र में बैठ जाए, यहां बैठ जाए मंगल से तीसरा घर राहु, कोई भी ऐसा एक पॉजिटिव ग्रह है जो इस घर को थोड़ा भी सपोर्ट दे रहा हो, कोई भी एक ग्रह, सूर्य दे रहा हो, मंगल दे रहा हो, गुरु दे रहा हो, तो भैया यहां से ये राहु बहुत अंधाधुंध पैसा कमा लेगा। पैसा कैसे? बाहरी स्थान से, ऑनलाइन का काम, ट्रेडिंग का काम, शेयर मार्केट का काम, ये काम वो काम, ऐसे कामों से भी पैसा कमा लेगा। कौन कमा लेगा? राहु कमा लेगा। शेयर मार्केट किसको सूट करती है, ट्रेडिंग किसको सूट करती है? राहु वाले जातक को ट्रेडिंग सूट करेगी, ऐसी कंडीशन। समझ रहे हो? राहु जो है यहां बैठा हुआ है अगर केंद्र में और 12वें को देख रहा है, तो जब जब आपके अंतर प्रत्यंतर अच्छे आएंगे तो उसमें अच्छा पैसा कमा लेता है। कौन? ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, इधर उधर से अच्छा पैसा आ जाता है। राहु का नाम ले लेके मुझे दोष लग रहा था राहु का, इसलिए मैं केला खा रहा हूं गुरु का, तो मेरा राहु का दोष हल्का हो जाएगा। ठीक है, सुबह मंदिर से लेके आया था मैं केला, मंदिर में चढ़ाया होगा किसी ने शनिदेव जी को, शिव जी को, तो मैं लेके तो आ गया वहां से, वहीं पड़ा हुआ सुबह से, मैं खाऊंगा बाद में, अब टाइमिंग मिली है खाने की। अबे मांगलिक तुम्हारी ऐसी की तैसी साले मांगलिक पे पड़े हुए यहीं तक। सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा था, तो कर्म स्थान को जब राहु देखेगा ना, काम धंधे में रुकावटें देगा, बाधा देगा। जो बॉस होगा ना आपका, जहां पे भी ड्यूटी कर रहे होगे, वो आपको परेशान करेगा, अच्छा नहीं होगा, थोड़ी समस्या पैदा करेगा, बीच बीच में आपको परेशान करेगा काफी हद तक। ठीक है, शुक्र की राशि को देखेगा। वैसे देखो मैंने क्या बोला, मंगल जो होता है वो अपना काम निकाल लेगा। अगर मंगल आपका अच्छा होगा तो वो जरूर इस कर्म स्थान को देखने के कारण काम निकाल लेगा। समझ रहे हो ना? आपके अपने ग्रह मजबूत होने चाहिए। भाग्येश का लॉर्ड है ना, वैसे तो जातक को पता लग जाता है। मंगल अगर आपका मजबूत होता है तो पहले आप पराक्रमी साहसी होते, और अगर आपका मंगल कमजोर है और मंगल को आप अच्छा बल दे दो तो राहु जो होता है ना वो थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मंगल को बल मिलेगा तो राहु को बल मिल जाएगा, कभी नहीं। राहु का स्वभाव शनि वाला है, समझ रहे हो? हाँ, शनि की राशि पे राहु बैठा है और आप शनि को बल दे रहे हो तो कह सकते हो कि राहु को शायद थोड़ा बहुत बल, नहीं, राहु को तब भी बल नहीं मिलेगा। राहु छाया ग्रह, शनि को अगर आप बल दोगे तो शनि को ही बल मिलेगा। और राहु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राहु हमारा प्रारब्ध का जन्म का लेन देन, उसके लिए आपको उसको दान पुण्य करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, उससे संबंधित कुछ ना कुछ हमेशा बांटते रहना पड़ेगा, तब राहु आपका ठंडा रहेगा। अब यहां से राहु 12वें घर को देखेगा, व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन, तो ये वासनाओं में तो युक्त कर देगा क्योंकि मंगल की पावर ले रहा है। ठीक है ना, मंगल की पावर ले रहा है और वासना वाले घर को, चंद्रमा को देख रहा है, तो ये आपके अंदर व्यसन तो पैदा कर देगा। सिगरेट पीना, रात में जागना, गेम खेलना, सुट्टा लगाना, सिगार पीना, मतलब एक अलग शौकीन बना देगा, ड्रिंक करना करा देगा। पर ये आपको ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, जुए से, इन सब चीजों से पैसा कमा दे देता रहा हूं। यहाँ पे बैठा हुआ उस 12वें घर को देखने वाला आराम से देगा, क्योंकि वो भी जो है जातक का मित्र है और ये भी जो है जातक का मित्र है। ये मित्र हो गए ना तीनों वाले ग्रह। ठीक है, मित्र, मंगल, सूर्य और चंद्र, मित्र, तो मित्र को ही देगा, समझ रहे हो? तो ये इस घर से उसको देखेगा तो ले लेगा उस घर से। अब इसकी नवम दृष्टि पड़ेगी, अब राहु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे पराक्रम के घर पे, तो जोश इसमें भरपूर होगा। तो अगर ये जोश में कोई काम करेगा तब इसको नुकसान के भी चांसेस बनेंगे। अब जब शुक्र का अंतर चल रहा हो, प्रत्यंतर चल रहा हो, ठीक है, शुक्र का अंतर प्रत्यंतर, तब इसको नुकसान के चांसेस के ज्यादा योग बनेंगे। समझ में आ गया? शुक्र का अंतर प्रत्यंतर चलेगा। शुक्र, अच्छा एक चीज और बता दूं,
ये क्या करेगा, इसको कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलते रह करेंगे जो इसको बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे कि भाई तू तो पैसा कमा रहा है, यहां लगा दे, वहां लगा दे, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इसको नुकसान भी होता रहेगा। ये जो पराक्रम के घर पे शुक्र है, अब शुक्र मैं बता देता हूं क्या होगा यहाँ पे नुकसान। राहु वो बैठा है माता भवन भूमि के घर पे, अब इससे 12वें पे बैठा है पराक्रम शुक्र की राशि। अब शुक्र क्या होता है, स्त्रियां भी होती है, लड़कियां भी होती है, रहन सहन लग्जीरियस दिखावा खर्चा भी होता है शुक्र। तो उसके पीछे व्यय का घर होता है ना अपने से 12वां, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, ये 12वां। तो ये अपने शौक के चक्कर में, इधर उधर खर्चे के चक्कर में, घूमने फिरने के चक्कर में इसका पैसा बहुत व्यय में नुकसान भी होगा, और ये बाहरी स्थान से पैसा भी लेके आएगा, ठीक है ना। अब नुकसान का मतलब ये ना सोचना कि शौक करेगा, शौक नहीं करता वो, शौक करने के चक्कर में शरीर को भी नुकसान दे देता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारे शुक्र को बल मिलेगा ना, राहु, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों का लगभग स्वभाव समझ लो एक ही है, ठीक है। तो जब इस घर को बल मिलेगा तो आपकी लीवर को, किडनी को डैमेज भी करेगा, ये भी याद रखना। आदमी बोलेगा कि भाई हमारा बाहर से पैसा आ रहा है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पैसा आ जाएगा। पैसा आ तो जाएगा, पर जो आप गंदी चीजें, बाहर की चीजें खा रहे हो, उससे आपको बीमारी भी देगा। जब जब आपके शत्रु ग्रहों को प्रभाव मिलेगा, नेगेटिव ग्रह का, शत्रु ग्रह का, तो वो आपके रोग, बीमारी, कष्ट भी देगा आपको शरीर में, हार्मोनल जो है समस्याएं भी पैदा करेगा। वो कौन करेगा, राहु जब शुक्र की राशि को 12वें घर को देखेगा। तो राहु मैंने बताया मीन राशि को देखेगा, तंत्र मंत्र में लेके जाएगा, इन सब चीजों को बहुत मानेगा, भ्रम भी इसके हो जाएगा, भ्रम के साथ ज्ञान भी रहेगा, क्योंकि उसने मंगल की पावर ली है। मंगल जो है उतना ज्यादा वो नहीं करता है, नेगेटिविटी नहीं होती है उसमें, सोच विचार उच्च होते हैं उसके। कर्म स्थान को देखेगा, काम धंधे में थोड़ी सी बाधा देगा, पिता विता से खटपट रखवाएगा, कार्यों में बाधा देगा, कोई भी कार्य के लिए आपको थोड़ा सा घूस वूस भी देनी पड़ सकती है इधर उधर, ठीक है, तो ये सब काम करा देगा। अब उसके बाद 12वें घर को देख रहे चंद्रमा, व्यसन वासनाएं को देगा आपको, निद्रा में भी प्रॉब्लम करेगा, रात रात जागने नहीं देगा, और शौकीन भी बहुत बनाएगा घूमने फिरने का, खर्चा भी करेगा। आदमी विदेश जाने का योग जरूर बनता है इसके अगर 12वें को राहु देख रहा हूं, पूर्ण रूप से बनेगा। अब यही राहु इस घर को देखेगा, तो मैंने क्या बताया कि इधर उधर लोग इन्वेस्टमेंट करवाएंगे कहीं ना कहीं जबरदस्ती। शुक्र जो होता है ना, हमेशा छल कपट करने के लिए आता है जातक देवता लग्न को। तो वो जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी आते हैं, जिस भी तरह के लोग आएंगे आपको बोलेंगे है इन्वेस्टमेंट कर दो, LIC कर लो, पॉलिसी कर लो, फलाना कर लो, ढिगना कर लो, बाद में पता लगता है जो बोला था उतना तो इनको रिटर्न मिल नहीं रहा, ये सब चीजें, ठीक है ना। यहाँ और इसमें क्या होता है, राहु शुक्र को जोश भी देगा हमेशा। कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगा लेगा, इधर उधर कुछ कर लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अब देखो लाभ भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिले, पत्नी के नाम से पैसा लेके डाल देगा किसी चीज में, बट वही है कि जो आप अगर गलत समय में इन्वेस्टमेंट करते हो, गलत चीजों में पैसा लगाते हो, तो वो फिर घर में रोग, बीमारी, कष्ट इधर उधर दशाओं में चला भी जाता है। अब देखो शुक्र के समय में मान लो आपने पैसा लगा लिया, और पराक्रम जोश जोश में शेयर मार्केट ट्रेडिंग से पैसा आ गया, तो पत्नी की बीमारी में ही चला जाएगा शुक्र में, या किसी स्त्री को देने में ही चला जाएगा, किसी स्त्री की मदद करने में ही चला जाएगा, लोगों की मदद करने में ही, इधर उधर जो है अनैतिक संबंध में ही, लड़कियों के साथ समय बिताने में ही निकल जाएगा वो पैसा। आईफोन गिफ्ट कर दोगे किसी को, ये वो फलाना ढिगना, ऐसा ही चला जाएगा। 2 घरों में पड़ेंगे और क्या, 1 घंटा हो गया। तो एक बात तो है भाई साहब, जैसे चेले वैसे उनके गुरु। अब मैं खाना खाऊंगा लोगों को दिखा के भाई साहब। ओ भाई साहब एक बात तो है, खाने में ना दिन ब दिन वो हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है खाने में। मतलब अभी तो सब्जी वब्जी बढ़िया बनाई है आज, और रोटी वोटी भी गर्म है, और चटनी भी बनाई है आज तो भाई साहब हरी रंग की। तो खाने में इंक्रीमेंट होती जा रही, मतलब क्या बोलते हैं, तरक्की हो रही है इसमें भी। ग्रह मेरे भी सुधरने दिखे हैं। पुनीता को पूतना बोला जा रहा है, तो यार पुनीता तुम पूतना से कम भी नहीं हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो राधा तुझे जो बोल रही है ना, तो राधा सच में समझदार है, उसने बिल्कुल सही पकड़ा है तुझे, तो पूतना से कम भी नहीं है। कम थोड़ी है, तो सबसे पहले ज्वाइन होती है तो क्लास में, है ना। जब तक उसको नहीं डांटूंगा कौन है राधा, तुम्हारी आत्मा तो जिंदगी भर। अच्छा ये राधा शर्मा, हाँ जी मैडम जी, क्यों किसी को पोतना उतना बोल रहे हो।
मैं तो अपना ही बचाव करता रहा, मैं क्यों डांटू किसी को। मुझे तो खुद ही डर लगता है कोई मुझे ना सुना दे। मैं डांटने वाला कौन होता हूँ। तुम पढ़ाई लाए तो कर नहीं रहे हो, तुम लोग अपनी अपनी डिस्कशन कर रहे हो। तो भाई साहब चटनी बड़ी अच्छी बनाई है हरे रंग की। हेलो। हेलो। हाँ जी। ये ज्योतिष है ना जो, वो बोल रहा है? बताओ बताओ ज्योतिष जी, क्या बोल रहे हो आप। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो परेशान हूँ। आपका दिखा था मैंने फेसबुक में, तो आप कहाँ से है सर? बंगाल से हूँ जी। सर बंगाल से हैं। तो आप कुंडली वगैरह देखते हैं क्या? हाँ जी देखता हूँ मैं। क्या चार्जेस है आपके सर? 11,000 है मैडम मेरे चार्जेस। 11,000? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे देने होते हैं 11,000? आप व्हाट्सएप पे चेक करो, हाई लिख के, उस पर सारा लिखा हुआ चला जाएगा। 11,000, 15,000, 21,000 सब तरह की अपॉइंटमेंट है। 7100 वाले भी है। व्हाट्सएप पे लिखोगे ना हाय तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। किसी भी बच्चे को दिखवा लेना, वो बता देगा आपको। पूछ तो ऐसे रही जैसे इंस्टॉलमेंट में देने, कैसे देने 11,000। मेरा भी राहु एक्टिव हो रहा है। मेरा तो राहु एक्टिव ही रहता है, स्वराशि का है, सप्तम भाव में बैठा है शनि की राशि में, वो तो हमेशा एक्टिव रहता है। क्या है लोग गाजियाबाद स्टाइल में, बताओ कैसे देने हैं। किसकी किससे बात चल रही है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको जवाब दे रहा है। अच्छा, राधा शर्मा को डांट दूं। है कौन ये राधा शर्मा, मैं जानते ही नहीं से। है कौन राधा शर्मा जी। हमें सही से पढ़ाई कर ले। पारस, सप्तम में राहु बैठा तो शादी का योग नहीं बनता है, शादी खराब करवाता है, वैवाहिक जीवन खराब करता है, डिवोर्स कराता है, रिलेशन तोड़वाता है, छुड़वा देता है किसी से। सप्तम का जो राहु होता है ना, पालक पनीर नहीं है, आलू फूल गोभी गाजर मटर इसकी सब्जी है। ब्रेकअप कर देगा, इलिसा सही बता रही। ब्रेकअप करवा देगा राहु, सप्तम में बैठा हुआ, रोज करवा देगा, रोज रोज ब्रेकअप। पैचअप कब करवाएगा, ब्रेकअप करवाएगा, ये भी पकड़ में आता।
4th में राहु पेट संबंधी समस्या देता है, 4थे में बैठा हुआ। अष्टम को देखता है तो पैतृक कोई लफड़ा झगड़ा वाद विवाद फंसा रखता है, कोर्ट कचहरी का, जमीन वमीन का। चलो भाई, हो गया, अब नहीं खाया जा रहा। चटनी तो अच्छी बनी है, अब मिर्च डाल दी उन्होंने, मिर्च नहीं खाता हूँ मैं। नाइन्थ में राहु बैठा होता तो शादी में डिले कराता है, बातचीत नहीं होने देता है, होती है आगे नहीं बढ़ती है। जो 9th के घर का मालिक है उसकी पावर बढ़ाओ और लग्न की पावर बढ़ाओ, 2 ग्रहों को तो मजबूत करके रखो। ओ भैया, मिर्च लग गई है, मीठा खाऊंगा मैं, दूध को रखता हूँ यार साइड में, हाथ धो लेता हूँ। बहुत मिर्च थी यार, बहुत ज्यादा मिर्च थी धनिया की चटनी में, इतनी मिर्च तो बंद कर रहा हूँ मैं। भैया राहु है चरम सीमा पे, जाता जाता है खिलवा पिलवा के जाएगा। नहीं, मैं खाने की बुराई नहीं करी है, मिर्च है तो मिर्च भी ना बोलो, तीखा है तो तीखा तो लगाए ना भाई। वो मिठाई ना 2-2 3-3 तरह की, दो, एक तो ये वाली मिठाई है देखो बर्फी वाली, ये तो मैंने खा ली, तो ये दूसरी मिठाई खाएंगे अब, चमचम वाली, ये वाली मिठाई खाएंगे, ये वाली रसगुल्ले वाली, ये वाली मिठाई अच्छी है ना। और ये मिठाई मस्त है। बहुत बढ़िया मिठाई है वाली। मेरे पास नवीन है, भुद्धू है, और कौन है, संजय देव ड्राइवर है। चमचम देव घर में खूब मिलता है। ये बढ़िया मिठाई है, इतनी सॉफ्ट थी, इतनी मतलब नरम नरम थी मिठाई। मेरा अरे बहुत मिर्च थी उसमें, एक से वो नहीं हुआ मेरा। अब सर अब दूसरी खाई है ना मैंने मिठाई, अब थोड़ा सा वो हुआ, बहुत मिर्च लग रही थी। तो मच्छर कहाँ से आ गए मेरे कमरे में, इनको तो हमने स्थान दिया नहीं है, फिर ये हमारे कमरे में कहाँ से पधार गए। चलो भाई, अब लाइट बंद कर रहा हूं मैं,
लाइव बंद कर दूं मैं, बाथरूम करके आओ और सो जाओ। चलो